जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 7 साल भारतवर्ष के लिए कैसा रहने वाला है? भारतवर्ष का भविष्य 7 सालों में किस प्रकार बदलने वाला है? कौन सी घटनाओं की आशंका है? किस प्रकार की चेतावनी दिखाई पड़ रही है और क्यों? ग्रहों की चाल किस प्रकार का संकेत हमारे देश के लिए ऑलरेडी तैयारी की जा चुकी है ब्रह्मांड के द्वारा, यानी ग्रह गोचर जो इस समय चल रहे हैं भारतवर्ष की कुंडली में। आने वाले समय में मंगल की महादशा एट प्रेजेंट चल रही है, उसका असर 7 साल मंगल की महादशा रहती है और उसके पश्चात 2032 से जब मंगल की महादशा खत्म होगी तो स्टार्ट होगी राहु की महादशा। इन 7 सालों में भारतवर्ष में किस प्रकार भूमिपुत्र मंगल जो भूमि के कारक हैं, भवन के कारक हैं, किस प्रकार चेंजेस लाएंगे? भौगोलिक स्थिति भारतवर्ष की, इतिहास भूगोल किस प्रकार बदलने वाला है? मंगल के साथ और कौन से ग्रह साथ आएंगे भारतवर्ष की रूपरेखा को बदलने के लिए? यानी अगले 7 साल किन राज्यों में भयंकर उत्पात के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं? अगला 7 साल भारतवर्ष के लिए किस प्रकार एक गेम चेंजर साबित होने वाला है? जो आज है हमारा देश, 7 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि 2032 में जब हमारा देश पहुंचेगा उसके पश्चात चीज़ें एक नए रूप में दिखाई पड़ेंगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घर का रेनोवेशन जब किया जाता है, पुनः निर्माण, फिर से एक बार घर में काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी जाती हैं, तोड़ फोड़ बहुत होती है, साफ सफाई होती है, तो ये समय हमारे देश के लिए ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार घर का रेनोवेशन होता है। हमारे देश के लिए ये पुनः निर्माण का समय है और इस निर्माण में साथ देंगे मंगल देव का गुरुदेव बृहस्पति, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति। कैसा रहेगा हाल हमारे देश का? क्यों आने वाले समय के लिए चुनौतियां खास हैं हमारे देश के लिए? हर पल रहना होगा चौकन्ना, क्योंकि षड्यंत्रकारी बड़ा षड्यंत्र रचकर बैठे हुए हैं हमारे देश के खिलाफ और ऑलरेडी उसे दिखाई पड़ रहा है वो जो षड्यंत्र रचा गया है हमारे देश के लिए अस्थिरता फैलाने के लिए। क्योंकि जब भी कभी भी आप कोई भी अचीवमेंट करते हैं उसके पहले बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। ये समय षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र का भंडाफोड़ ऑलरेडी TCS का आपने देख लिया। ऑलरेडी अशोक खरात जो पकड़े गए नासिक से और अभी हैं अंदर, उनका भी काला चिट्ठा किस प्रकार खुलकर सामने आ रहा है। उसके पश्चात और भी ऐसी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं जिसमें हिंदुओं को टारगेट बनाया गया है। तो आने वाले समय में ओवरऑल किस प्रकार हमारे देश का भविष्य दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पर रहना होगा सावधान और क्यों, किन ग्रहों के कारण हमारे देश के लिए चुनौतियाँ खास, लेकिन बदलेगा इतिहास भी और भूगोल भी हमारे देश का। तो आने वाला समय 2032 के पश्चात और 2032 तक कैसा रहने वाला है, आज उसी पर देने जा रही हूँ अपना वीडियो, क्योंकि इस समय हमारे देश पर सभी देशों की नज़र है। क्या भारतवर्ष इंटरवीन करेगा? क्या भारतवर्ष बीच में हस्तक्षेप करके मिडिल ईस्ट युद्ध रुकाएगा? हर कोई चाहता है, लेकिन हमारे देश में मोदी की चुप्पी मचा रही है हाहाकार। सारी बातें एक साथ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं अपने इस वीडियो में। आप लोगों को भी यदि अपनी दशा महादशा कुंडली एनालिसिस करवानी है तो क्लिक करें मेरे मेल आईडी पर, और यदि अक्षय तृतीया के दिन अपने नाम से करवानी है, आपको स्पेशल पूजा आपके नाम से पूजा होगी, तो अक्षय तृतीया पर अपने नाम से पूजा करवाने हेतु भी संपर्क करें मेरे मेल आईडी पर, फीस जानें और तब अपना नाम एनरोल कराएं। और कुंडली एनालिसिस के लिए बर्थ डिटेल देना ज़रूरी है, एवं आप क्या करते हैं उसके बारे में संक्षेप में भी थोड़ा सा विवरण अवश्य दिया करें मेल पर। अब आज का मेरा वीडियो, इस समय एट प्रेजेंट हमारे देश की कुंडली जब देखी जा रही है
तब उसमें पता चल रहा है कि मंगल की महादशा, यानी मंगल की महादशा इस समय चल रही है। तो मंगल के चंगुल में हमारा देश, लेकिन साथ ही राहु की भी अंतर्दशा। और जब मंगल और राहु मिलते हैं, मंगल अग्नि, राहु बारूद, जो बारूद और अग्नि का मेल होता है तो विस्फोट भयानक होते हैं। ऑलरेडी इस समय हमारे देश में ऐसे ही विस्फोट हो रहे हैं, केवल अग्नि के विस्फोट नहीं बल्कि भयंकर खुलासे के विस्फोट। कोई आश्रम में भगवान शिव का अवतार बना हुआ है अशोक खरात, जिन्होंने न जाने कितनी महिलाओं का यौन शोषण किया, सीढ़ी बना ली और गलत तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया। अब तक तो वो सब कुछ छिप गया, लेकिन मंगल की महादशा में ये सब कुछ अन्याय नहीं छिपने वाला, क्योंकि केवल मंगल नहीं, इस समय केतु हैं मघा नक्षत्र में और रवि पहुंच चुके हैं मेष राशि में। शनिदेव ऑलरेडी कुंडली मार के बैठे हुए हैं मीन राशि में। गुरुदेव अतिचारी हैं, जो फास्ट मूवमेंट के तहत चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलाव की ओर जा रही हैं। तो अभी केवल TCS नहीं, हमारे ही देश में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम और उनके गलत कारनामे अब खुलकर सामने आएंगे कि लोग शॉक्ड होंगे। नासिक में TCS ने मना कर दिया कर्मचारियों को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मना करना पड़ा? ऑफिस के अंदर इतना बड़ा गंदा खेल धर्म के नाम पर खेला गया, टॉर्चर किया गया वर्कर्स को कि बुर्का पहनो, अपनी बीबी को मेरे पास भेजो। TCS क्या कर रहा था? बिल्कुल कानो कान खबर नहीं, सबकी मिली भगत, केवल टीम लीडर और HR की नहीं। बहुत गंदगी मचाई गई इतने सालों में, लेकिन ये मंगल की महादशा चीज़ें ऐसी विस्फोटक रूप में सामने आएंगी। और मंगल की महादशा कब तक है? 2032, जो 2025 से स्टार्ट हुई है। आप देखिए 2025 के पश्चात हमारे देश में किस प्रकार हाहाकार मचना स्टार्ट हुआ। ऑलरेडी मैसिव इंसिडेंट्स, ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश, धार्मिक स्थलों पर दुर्घटना, एक्सीडेंट्स के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एवं नेचुरल डिजास्टर भी हमारे देश में 2025 में बारिश के मौसम में भयंकर लैंडस्लाइड, बाढ़ और सुनामी के कारण कईयों ने अपने घरों को खोया, अपने प्रियजनों को खोया। ये 7 साल मंगल की महादशा, भूमि पुत्र मंगल वो बदलेंगे हमारा देश। यानी जो प्रदेश हमसे अलग हो गए हैं, जो राज्य हमसे अलग हो गए, जो देश हमसे अलग हो गए हैं, वो फिर से एक बार जुड़ेंगे हमारे देश में। जैसे POK हमसे अलग हो गया है तो POK आएगा। भूमि की बढ़ोतरी, मंगल देव भूमि पुत्र हैं, ग्रहों के सेनापति, और इस साल है विक्रम संवत में भी वो सेनापति। वो एक्सपेंशन दिखाते हैं भूमि का, तो एक्सपेंड होगा हमारे देश की भूमि डेफिनेटली। जब हमारे देश की भूमि एक्सपेंड होगी तो उसमें POK का नाम सबसे पहले, कुछ हिस्सा बांग्लादेश से भी आएगा। ये तो हो गया भूमि एक्सपेंशन, लेकिन इसके अलावा जुपिटर जो अतिचारी हैं, ये समय हमारे देश के क्लींसिंग प्रोसेस का है। जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा, रेनोवेशन जब होता है तो तोड़ फोड़ बहुत होती है और उसके पश्चात घर का पुनर्निर्माण। तो ये समय हमारे देश के पुनर्निर्माण का चल रहा है। इसलिए SIR अचानक स्टार्ट हुआ हमारे देश में। घुसपैठियों के ऊपर शिकंजा कसा गया। हमारे देश में युवा बेरोजगार हैं, कारण बाहर से आए रोहिंग्या ने, घुसपैठियों ने हमारे देश पर कब्जा जमाया, यहाँ के फेक आधार कार्ड बनाए और अब उन पर शिकंजा कसना स्टार्ट हुआ है। तो ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, जो मुसलमानों को ही ज़्यादा फेवर देते हैं, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, उन्हें आ रही है बहुत चिढ़। लेकिन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मांड ने रचा है ग्रहों को, और जब ग्रहों की चाल आती है सामने वाला इंसान तिनके की तरह उड़ जाता है। मंगल की महादशा में भारतवर्ष में बड़ी सफाई। अब वो लोग जो इलीगल वे में रह रहे हैं, बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे देश में। इन 7 सालों में भयंकर प्राकृतिक आपदा एवं प्लेन क्रैश,
लैंडस्लाइड की घटनाएं, साथ ही कईयों के घर खत्म हो जाएंगे टोटली, नए तरीके से उनका घर का बनना तय है। एवं हमारे देश में भी ये जो साफ सफाई का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है SIR के माध्यम से, आने वाले समय में तो बहुत कुछ नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। अभी तो सेंसेक्स स्टार्ट नहीं हुआ है, अब तो वो स्टार्ट होगा। उसके पश्चात देखिए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। बहुत सारी चीज़ें इन 7 सालों में आप बदलते हुए देखेंगे। बॉर्डर भी बदलेगा, हमारे देश का ढांचा भी बदलेगा। जो लोग गलत तरीके से रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार लेगी। ये 7 साल भारतवर्ष की रूपरेखा टोटली बदल दिए जाएंगे, पूरा बदलेगा। भारतवर्ष का नक्शा ही बदलने वाला है। और 2032 के पश्चात राहु की महादशा स्टार्ट हो रही है। तो चैलेंजेस हमारे देश के लिए इन 7 सालों में कैसे रहेंगे? बॉर्डर से बड़ा खतरा। आपको मैं बताने जा रही हूँ उन राज्यों के नाम जहाँ पर अराजकता फैलेगी, धर्म के नाम पर बड़े आंदोलन होंगे, धर्म के नाम पर मारकाट मचेगी। वो लोग जो घुसपैठिए हैं उनको निकाला जाएगा, केंद्र सरकार निकालेगी, लेकिन राज्य सरकारें ऑब्जेक्शन लेंगी। बड़े आंदोलन रास्तों पर, पब्लिक प्रोटेस्ट रास्तों पर देखा जाएगा। आगजनी और बॉम्ब विस्फोट एवं इसके अलावा फैक्ट्रीज भी जलेंगी, गोदाम भी जलेंगे। लेकिन टेररिस्ट अटैक बहुत भयंकर, भीषण नरसंहार इन 7 सालों में दिखाई पड़ेगा। कारण गुरुदेव अतिचारी हैं, साफ सफाई का काम चल रहा है। इन 7 सालों में जो अधर्मी हैं, विनाशकारी हैं, हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचकर बैठे हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनका सफाया जड़ से होने वाला है। हमारे देश में 2032 के पश्चात जब राहु की महादशा चलेगी तब उस समय हालात अलग होंगे। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इन 7 सालों की बातें कर रही हूँ, यानी टिल 2032 हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। DGP ग्रोथ जो है वो बहुत ऊपर जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। ये ग्रोथ बहुत ऊपर जाएगा। कारण हमारे देश में धर्म के नाम पर आंदोलन तो हो रहे हैं, लेकिन जगह जगह आप देखेंगे मोदी जी स्थापना कर रहे हैं मंदिरों की, बहुत सारी जगहों पर। तो देवी देवताओं का आशीर्वाद के कारण हमारा देश फलेगा फूलेगा। हमारे देश की टेक्नोलॉजी बहुत विकसित होगी। हमारे देश में प्रत्येक जीव के लिए कुछ करेंगे नरेंद्र मोदी। अभी जो जंगल काटे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ पर भी कुछ काम होगा। सब कुछ प्लानिंग उनके हाथ में, और ये होगा ही, मंगल करवाएंगे। तो एक मैंने बताया भूमि का एक्सपेंशन, दूसरा मैंने बताया कि बहुत बड़ी आपदाएं आएंगी, चाहे वो बीमारी को लेकर हो या फिर टेररिस्ट अटैक, नेचुरल डिजास्टर हो या फिर एक्सीडेंट्स। लेकिन चीज़ें बहुत खतरनाक इस समय दिखाई पड़ेंगी इन 7 सालों में। इसके अलावा साफ सफाई का कार्यक्रम, जिसमें गुरुदेव अतिचारी अवस्था में है और वो 2032 तक रहेंगे, तो कंप्लीट क्लीनिनेस हमारे देश से स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो षड्यंत्रकारी इस समय खुफिया षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे देश में बैठकर, उनका खात्मा पकड़े जाएंगे वो, और अभी पकड़े जा रहे हैं। NIA की टीम उनको पकड़ रही है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं। तो अपने षड्यंत्रकारी जो है वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हों उसके पहले वो पकड़ लिए जाएंगे। इसके अलावा जिन राज्यों के बारे में मैंने कहा कि आपको अलर्ट दूंगी जहां पर अराजकता बहुत बड़ी होगी, मोदी जी ने एक बड़ी गलती कर दी। बिहार में नए CM सम्राट चौधरी को उस सिंहासन पर बिठाकर जिस पर नीतीश कुमार थे। अब दूसरी गलती ना करें योगी आदित्यनाथ को यूपी से निकालने की, वरना किन राज्यों में होगा हाहाकार, चलिए बता देती हूँ आपको। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल। अगर NDA, जो मैंने कहा है कि NDA जीतेगी, वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट, NDA की गवर्नमेंट ही आएगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर जो गवर्नमेंट, ममता बनर्जी तो नहीं आएंगी, उनके अलावा जो NDA की गवर्नमेंट या बीजेपी की गवर्नमेंट यदि वहाँ बनती है, डेफिनेटली बनेगी, उसके पश्चात भी उन्हें चीज़ों को सेटल करने में बहुत तकलीफ़ें आएंगी। तो पश्चिम बंगाल में आग जो लगेगी अब ये 4 मई के पश्चात, वो बुझेगी नहीं इतनी जल्दी, तो वहाँ अराजकता बहुत फैलेगी। पंजाब, यूपी, बिहार
और इसके अलावा छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी चीज़ें बहुत खतरनाक दिखाई पड़ रही हैं। तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, यूपी, बिहार, ये 4 राज्य तो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और 5वां दिखाई पड़ रहा है छत्तीसगढ़। इन जगहों पर अराजकता बहुत भयंकर रूप से फैलने वाली है और ऐसी अराजकता फैलेगी, ऐसा आंदोलन आने वाले समय में भी आप देखेंगे। जैसा किसान आंदोलन हुआ था, पंजाब से ही स्टार्ट हुआ था, इस बार भी बहुत बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट दिखाई पड़ रहा है। एवं महाराष्ट्र, जी हाँ, महाराष्ट्र में भी बड़ा भूचाल, महाराष्ट्र को हम इग्नोर नहीं कर सकते। महाराष्ट्र भी रेड अलर्ट जोन पर है। यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र आने वाले समय में खुलासे होंगे। और एक बात, राजनीतिक उथल पुथल, इन्हीं 7 सालों में बहुत सारे दल टूटेंगे और बहुत सारे लोग दल चेंज करके दूसरे दल में जाएंगे। लेकिन गलती यदि एनडीए गवर्नमेंट ने की, बीजेपी ने की, उनके ही गले की फांस आने वाले समय में होगी। अगर योगी आदित्यनाथ निकलते हैं यूपी से, तो यूपी का बंटाधार, ये दूसरी गलती नरेंद्र मोदी करेंगे अगर यूपी से योगी जी को निकालते हैं, जो कि दिखाई पड़ रहा है। तो इन 7 सालों में मंगल राहु के कारण उपद्रव बहुत बड़ा, बॉर्डर पर रहना होगा बहुत सतर्क। किन देशों से है खतरा, चलिए अब वो बता देती हूँ। पहला देश पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा अमेरिका, चौथा बांग्लादेश और 5वां नेपाल। कारण क्यों है नेपाल? युद्ध नहीं, बल्कि बॉर्डर से, वहाँ से आतंकवादी हमारे देश में आएंगे और हमारे देश को निशाना बनाएंगे। ट्रेनिंग जो दी जा रही है पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते, वो हमारे देश में आएंगे। आने वाला समय इन 5 देशों से बहुत बड़ा खतरा, चाइना से बहुत बड़ा, अमेरिका से बहुत बड़ा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, हमारे देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जाएगी। चूँकि मंगल देव हैं सेनापति, भूमि कारक, इसलिए भूमि तो बढ़ेगी हमारे देश की, लेकिन अग्नि परीक्षा के पश्चात। और अग्नि परीक्षा ऐसी होगी जिसमें मचेगा तांडव, हाहाकार, शटडाउन होगा, लोग घरों में बंद होंगे। और इसी बीच पाकिस्तान से युद्ध भयंकर, भारतवर्ष का जो इस समय बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। मोदी जी बिल्कुल खामोश है मिडल ईस्ट युद्ध पर, और उनकी खामोशी हाहाकार मचा रही है विश्व में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।